हेलो एवरीवन, दिस इज यूसा सिन्हा। स्टडी टूर जीके में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम रिवीजन के मूड में हैं क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है जो आप लोग सभी ने पढ़ा होगा, अतः इसे स्किप किए बिना सुने ताकि आपका रिवीजन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। उसके बाद जीके का कुछ अन्य टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो है, मूल संविधान वैसे तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं जिसका वर्णन हम अभी करेंगे। तो पहली अनुसूची में जो है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के वेतन के संबंध में वर्णन किया गया है। वहीं तीसरी अनुसूची में जो है, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा के प्रारूप का वर्णन किया गया है। अब है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत जो है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है पाँचवीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया। तो शक्ति का जो पृथक्करण हुआ है, बंटवारा हुआ है केंद्र और राज्य के बीच, तो उसमें 3 अनुसूचियों में विभक्त किया गया है। तो पहला अनुसूची है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियों का वर्णन संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। अब नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का प्रावधान का वर्णन है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं, 2 से 10वीं और 2 से दल बदल। 2 से 10वीं अनुसूची में जो है, दल बदल निरोधक उपबंध का वर्णन है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। और अंत में 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। दोस्तों, नगर पालिका ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का जो है प्रावधान, ये जो इसके अंतर्गत वर्णित तथ्य जो हैं, ये विश्व के किन किन देशों से लिया गया और क्या क्या लिया गया है। वैसे तो भारतीय संविधान को जो है, सबसे अधिक प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, जिससे कि भारत सरकार के अधिनियम का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसे आप कहीं नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई है। और ये जो भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है, जो अभी हम पढ़ेंगे, ये जो है लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 1 या 2 नंबर का जरूर पूछता है। इसका वर्णन रहता था। इसको आप स्किप नहीं करेंगे, इसे आप ध्यानपूर्वक रट लो, दिमाग में बैठा लो। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान जो है, ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। और ये ना ही ये कठोर है, ना ही ये अधिक नम्य है, यानी दोनों का मिश्रण है। और भारत के विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात इसे बनाया गया। अंत में दोस्तों, तो ये जो है, चलिए शुरू करते हैं भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत। पहला है अमेरिका के संविधान। तो भारतीय संविधान में जो है, अमेरिका का संविधान चूँकि विश्व में सबसे पहले यहीं संविधान बना था 1787 ईस्वी में, और लेकिन लागू कब हुआ था, तो अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। ये जो है, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है और सबसे पहला बार बनाया और अपनाया जाने वाला संविधान है। तो यहाँ से भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है, उच्चतम न्यायालय
तथा संविधान की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान लिया गया है। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से जो है राष्ट्रपति की पर महाभियोग की प्रक्रिया को भी लिया गया है। वित्तीय आपात का भी उपबंध लिया गया है। लिखित संविधान का प्रावधान लिया गया है। और सर ये है उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। अब है कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? हमारे देश के का जो संविधान का निर्माण हुआ है, तो ये विश्व के 10 देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ प्रावधान ले के बना है। तो अतः अभी अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया था वो देखिए। अब हम देखते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा का संविधान, जिसका निर्माण 1940 ईस्वी में हुआ था, यहाँ से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में, क्योंकि शक्ति का जो बंटवारा हुआ था संघ सूची और ये 3 सूचियों में विभक्त होकर संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची, तो उस और बाकी जो था अपशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में डाल दिया गया था। तो ये अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में का प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान, जिसका निर्माण 1937 ईस्वी में किया गया। तो यहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। तो आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत और राष्ट्रपति के राज्यसभा में मनोनयन का, सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान लिया गया है। अब है ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान जो है, ब्रिटिश संविधान से जो है संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, और ब्रिटिश संविधान से जो है संसदीय शासन का विशेषाधिकार, नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल आदि भी लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान, इसका निर्माण जो है 1933 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं और जर्मनी के संविधान को वाइमर कहा जाता है। इसे नोट कर लिए भी आई है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जिसका वर्णन 368 में, संविधान के भाग 20 के 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सोवियत संघ का संविधान, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था। सोवियत संघ का संविधान, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था, यहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से और पंचवर्षीय योजना को भी लिया गया है ये सोवियत संघ से। नेक्स्ट है फ्रांसीसी संविधान। तो फ्रांस के संविधान जो का निर्माण जो 1946 में हुआ था, यहाँ से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और प्रस्तावना में जो वर्णन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये भी फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जिसका निर्माण जो है 1901 में हुआ था, तो यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति का पृथक्करण आदि। नेक्स्ट है जापान का संविधान। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जीके। जीके के अंतर्गत देखते हैं हम लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है। सर आइजैक पिटमैन आशुलिपि प्रणाली के प्रवर्तक थे। सर आइजैक पिटमैन किसके प्रवर्तक थे? तो आशुलिपि प्रणाली के प्रवर्तक थे। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। इसे आप नोट कर लें, VVI लगा लें। ठीक है, गांधी जी ने, नेक्स्ट है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बेलगांव अधिवेशन में बने थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे और वो बेलगांव अधिवेशन में बने थे। नेक्स्ट है अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था।
अब है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड जो है इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से मानव शरीर के आँत को प्रभावित करता है। टाइफाइड मानव शरीर के आँत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र है। इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं और इसे भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दो समानांतर तलपनों के बीच रखे वस्तु का जो है को देखे जा सकते हैं। कहाँ पे देखे जा सकते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। अब है अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 सतह होते हैं। ठीक है। अब है खून का महत्वपूर्ण अंग जो है प्लेटलेट्स किसमें सहायता करता है? तो खून का महत्वपूर्ण अंग प्लेटलेट्स जो है स्कंदन में सहायता करता है। अब है सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितने सेमी की होती है? तो सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेमी की होती है। अब है बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में मीथेन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी BVI लगा लें। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी मेहनत करी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को आज मैंने लाई हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।